बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अपने घरों में एंजॉय कर रहे होंगे। मैं वेलकम करती हूँ आपका किचन विद नामे में। जैसा कि रमज़ान है तो इसी की मुनासबत से मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के कीमे वाले समोसों की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और आप आसानी इसको अपने घर में बना सकते हैं, बजाय कि आप बाज़ार से ख़रीदें। लेकिन ये मज़े के क्रिस्पी और स्पाइसी समोसे जो हैं आपको घर पे ही मिलेंगे इस रमज़ान में, क्योंकि आप मेरी रेसिपी को देखेंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। सबसे पहले हम बनाएंगे फिलिंग के लिए हमें जो ज़रूरत पड़ेगी जिन चीज़ों की वो मैं आपको बता देती हूँ। कीमा हमें चाहिए होगा आधा किलो, और इसके अलावा मोटा धनिया हमें चाहिए होगा 1 टीस्पून। हरी मिर्चें हमें चाहिए होंगी 3 से 4 अदद बारीक कटी हुई। लहसुन और अदरक का पेस्ट हमें चाहिए होगा 1 टेबल स्पून। इसके अलावा हल्दी पाउडर हमें चाहिए होगा 1 टीस्पून। धनिया पाउडर हमें चाहिए होगा 1 टीस्पून। दड़ा मिर्च जो हमारे पास मौजूद है वो 1 टीस्पून है। ज़ीरा हम लेंगे 1/2 टीस्पून। इसी के साथ ही हम कीमे को गलने के लिए रख देंगे, क्योंकि कीमा हमारे पास चिकन का नहीं है, गाय का है, तो इसीलिए हम इसको यूज़ करेंगे गलाने के लिए। इसमें आधा जग पानी का, मतलब 2 गिलास आप पानी इसमें ले लें, और इन सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद आप इसको ढक के रख दें और तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए आप इसको पकाएंगी। अब इसी के साथ ही मैंने इसमें मेरे पास चाट मसाला और मेरे पास अजवाइन थी, वो मैंने इसमें शामिल की थी। अब मैं अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर दूंगी, क्योंकि हम ये फिलिंग बना रहे हैं और इसका हमने गोश्त गलाना है। तो तकरीबन इसको मैं 20 से 25 मिनट के लिए दरमियानी आंच पे पकाऊंगी, तब तक इसका पानी खुश्क हो चुका होगा। ये आप देख रहे हैं कि 20 से 25 मिनट के बाद हमारा जो कीमा है वो अच्छे तरीके से गल चुका हुआ है, उसका पानी भी काफ़ी हद तक रिड्यूस हो चुका है। इसी के साथ ही हम 1 अदद प्याज लेंगे दरमियानी साइज़ की, उसको बारीक काट के इसी स्टेज में हमने इसमें प्याज भी शामिल कर देनी है। और प्याज को हमने ज़्यादा पकाना नहीं है, इसको हमें थोड़ा सा क्रंची भी रखना है और नरम सा भी नहीं रहने देना है। इसको हमने बहुत ही सौटे कर लें सिर्फ प्याज को इस मसाले के अंदर, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने एंड पे प्याज डाली है। अब इसी के साथ ही मैं इसमें धनिया और पुदीना डाल दूँगी, इसमें इस वक्त शामिल कर दूँगी। इसी के साथ ही मैं इसमें हरी मिर्चें भी शामिल कर दूँगी बारीक कटी हुई, ताकि उसका भी अरोमा बहुत ही अच्छा है। अब देख रहे हैं कि हमारा जो कीमे का पानी है वो भी खुश्क हो चुका हुआ है, और बस थोड़ी सी इसमें कसर रह गई। जैसे ही ये अच्छे तरीके से इसका पानी रिड्यूस होता है तो हम इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे, ताकि जब हम इसकी फिलिंग करें अपने समोसों की तो हमारा जो ये हमने मिक्सचर बनाया है वो ठंडा हो। गरम गरम आपने समोसों में इसकी फिलिंग नहीं करनी है। अब इसी के साथ ही मैं आपको बताती हूँ कि आपने समोसों की फिलिंग कैसे करनी है। इसकी पट्टी की जो समोसा पट्टी की रेसिपी है वो मेरे चैनल पे मौजूद है, आप वहाँ से जाके ले सकते हैं। अब सिंपल मैं आपको समोसा बाइंडिंग बंद करने का तरीका बता रही हूँ। आपने आटे की लेई ले लेनी है, आटे की लेई आपने लेनी है। इसी के साथ ही आपने समोसे की शेप जो मैंने आपको बताई है, इसी तरीके से आपने इस समोसे की जो पट्टी है उसको रोल करना है। और इसको हमने जो हमारे पास फिलिंग थी जो ठंडी हो चुकी हुई है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं इसके अंदर इसको समोसे को बंद कर रही हूँ। सिंपल सी ट्रिक थी जो मैंने आपको बता दिया, आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब हमने समोसे को बंद करने के लिए भी आटे की लेई का ही इस्तेमाल करना है, जो कि हमने 1 टेबल स्पून आटा लिया है, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसकी लेई बना ली है। और हमने इस तरीके से अपने समोसे को अच्छे तरीके से बंद कर देना, ताकि ये कहीं से खुला ना हो, वरना इसकी फिलिंग जो है फ्राइंग के वक्त बाहर आ जाएगी। आप देख रहे हैं कि समोसा हमारा अच्छे तरीके से बंद हो चुका हुआ है। इसी तरह हम 1 बाय 1 करके सारे समोसों को तैयार कर लेंगे और फिर हम इसको फ्राई की तरफ लेके जाएंगे। आपको मैं एक और समोसा बंद करना बता देती हूँ, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। ये हम पट्टी लेंगे समोसे की, सिंपल इसको हमने यहाँ से फोल्ड करना है और इसमें लेई लगा के इसको हमने टर्न कर देना है इसी की राइट साइड पे। आप देख रहे हैं कि समोसे की ये पॉकेट हमारी तैयार हो चुकी हुई है। अब इसी के अंदर मैंने फिलिंग को दोबारा ऐड किया है और इसको हम वैसे ही बंद करेंगे जैसे कि हमने पहले अपने समोसों को बंद किया है। इसी तरीके से हम सारे समोसों को तैयार कर लेंगे। और समोसे तलने से पहले आप इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट तक फ्रिज में भी रख दें, ताकि आपके समोसे वो अच्छे तरीके से बाइंड भी हो जाएं और तलने में भी बहुत ही अच्छे आपको लगेंगे, क्रिस्पी से आपके तले जाएंगे। समोसे की जो फ्राइंग होगी वो बहुत ही अच्छी होगी। उसी वजह से आप इन समोसों को स्टोर भी कर सकते हैं। इसको तकरीबन आप 15 से 20 दिन के लिए सारे बना के इस तरह स्टोर भी इसको कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि समोसे मैंने सारे बंद कर लिए हैं। अब सिंपल मैं इसको फ्राई करूँगी। फ्राइंग के लिए हमें डीप फ्राई ऑयल की ज़रूरत होगी, जो कि आप कोई भी आप कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। उसको दरमियानी आंच पे आप गर्म करें, क्योंकि फिलिंग तो हमारी ऑलरेडी तैयार है। सिंपल हमने
समोसों को हमने कलर देना है लाइट गोल्डन सा, और हम इसको फ्राइंग के लिए फिर हमारे जो तैयार हो रहे हैं समोसे। हमारा जो ऑयल है वो गर्म हो चुका हुआ है। अब इसमें मैं समोसे 1 बाय 1 करके शामिल करूँगी और इसको फ्राई करने हम स्टार्ट करते हैं। जैसे इसका जो लाइट गोल्डन कलर आएगा और क्रिस्पी समोसे हमारे बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे, बहुत ही मज़ेदार किस्म के समोसे तैयार होंगे, आपको बहुत पसंद आएंगे। अपनी इफ्तार में इसको लाजमी मेरी रेसिपी को आप ट्राई कीजिएगा। मैंने ये बहुत ही आसान सी रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ जाए। समोसा पट्टी की रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप वहाँ से इजीली ले सकती हैं। अब आप देख रहे हैं कि समोसे हमारे फ्राई होना शुरू हो रहे हैं। आपने दरमियानी आंच पर ही समोसों को फ्राई करना है, क्योंकि अगर ज़रा ज़्यादा आप तेज़ आंच करेंगी तो आपके जो समोसों का कलर है वो ख़राब भी हो सकता है और समोसे आपके जल भी सकते हैं। ये आप देख रहे हैं कि हमारे समोसे जो हैं वो फ्राई होना शुरू हो गए हैं, और ये जो पहली जो टर्न है वो मैंने निकाल ली रही है। समोसे हमारे फाइनल है, बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब हम सिंपल इसको डिश आउट करेंगे और प्रेजेंट करेंगे, और बहुत ही मज़े के क्रिस्पी ये समोसा हमारे तैयार हो चुके हुए हैं। अब आप देख रहे हैं कि मैंने अपने समोसों को डिश आउट कर लिया हुआ है। आप इसको केचप के साथ, हरी चटनी के साथ इसको साथ सर्व कर सकते हैं समोसों के। ये बहुत ही मज़े के लगते हैं, ख़ास तौर पर रमज़ान में तो ये बहुत ही शौक़ से खाए जाते हैं, हर घर में ही तकरीबन बनाए जाते हैं। तो मेरी रेसिपी को आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन पे आपने लाजमी प्रेस करना है ताकि मेरी आने वाली तमाम रेसिपी आप तक पहुँच सके। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।